नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोर्थ क्लास 304 एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए आप लोग पूरी कॉन्शियस माइंड के साथ इस वीडियो को देखें। वीडियो में हमने इंग्लिश में दिए गए मोर्थ के प्रोनाउंसिएशन को हम हिंदी में आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। क्लास 304.1 स्कोप, कार्य की सीमा। स्ट्रक्चर एक्सकवेशन में वह सारा काम आता है जो स्ट्रक्चर की फाउंडेशन तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे ब्रिज फाउंडेशन, कलवर्ट्स, हेड वॉल, रिटेनिंग वॉल्स, कट ऑफ वॉल्स, पाइप कलवर्ट आदि। अब इसमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? एक्सवेशन, कॉफर डैम्स, शोरिंग, पंपिंग, ब्रेसिंग, सरफेस क्लीनिंग और ट्रिमिंग, बैकफिलिंग और साइड क्लीनअप, एब्स्ट्रक्शन रिमूवल, जिसमें कि लॉक्स, स्टम्प्स और डिब्रीज आती है। अब हम जानेंगे क्लास 304.2 क्लासिफिकेशन, यानी कि खुदाई की श्रेणियां क्या क्या हैं इसके बारे में। एक्सकवेशन की मटेरियल क्लासिफिकेशन क्लास 301.2 के अनुसार की जाएगी, यानी ऑर्डिनरी सॉइल, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, ईटीसी। क्लास 304.3 कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, निर्माण की प्रक्रिया। क्लास 304.3.1 सेटिंग आउट, साइट क्लियरिंग के बाद, यानी क्लास 201 के अनुसार जब साइट क्लियर करेंगे उसके बाद एक्सकवेशन बाउंड्रीज को सही अलाइनमेंट में कर्व, स्लोप और लेवल पर सेट किया जाएगा एज पर क्लास 301.3.1 के अनुसार। अब जानेंगे क्लास 304.3.2 एक्सकवेशन प्रोसेस। इसकी एक्सकवेशन प्रोसेस क्या होगी? एक्सकवेशन की विड्थ इक्वल टू फुटिंग के लोवेस्ट स्टेप की चौड़ाई प्लस कंस्ट्रक्शन अलाउंस। जहां सॉइल अलाउ करे वहां वर्टिकल साइड छोड़ी जाएंगी, और जहां सॉइल कमजोर हो वहां शोरिंग, शटरिंग कंट्रक्टर को अपने खर्चे पर ही लगाना होगा। यदि ज्यादा डेप्थ की जरूरत हो ड्यू टू सॉइल कंडीशन, सॉइल की कंडीशन को देखते हुए यदि ज्यादा डेप्थ की जरूरत हो तो इंजीनियर के निर्देश के अनुसार बदलाव हो सकते हैं। कोई नियर बाई फाउंडेशन, कोई यदि आसपास का फाउंडेशन एक्सकवेशन के एक वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल के भीतर है तो पॉपिंग सपोर्ट जरूरी है। यदि एक वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल के अंदर है तो उसमें प्रॉपिंग जरूरी है। ब्लास्टिंग केवल क्लास 302 के अनुसार ही किया जाएगा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब हम जानेंगे क्लास 304.3.3 डीवाटरिंग एंड प्रोटेक्शन के बारे में। नॉर्मली फाउंडेशन ड्राई कंडीशन में बनाई जाती है। यदि पानी आ रहा हो रेन, सीपेज, स्प्रिंग से, तो कंट्रक्टर को करना होगा, क्या क्या करना होगा? बेलिंग, पंपिंग, कॉफर डैम्स, ड्रेनेज चैनल्स, डाइवर्जन बंड्स, वेल पॉइंट सिस्टम, ये सारे काम कंट्रक्टर को करने होंगे। इनका डिजाइन कंट्रक्टर की चॉइस हो सकती है, पर इंजीनियर की अप्रूवल आवश्यक है। अब जानेंगे ब्लास्टिंग के समय सावधानी। ब्लास्टिंग के समय हम क्या क्या सावधानी या प्रिकॉशन लेंगे उसके बारे में जानेंगे। फ्रेश कंक्रीट के पास पानी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कंक्रीट डालने के कम से कम 24 घंटे बाद तक पंपिंग नहीं करनी चाहिए, सिवाय स्पेशली सील्ड संप से। अगर पानी बहुत ज्यादा हो तो ट्रीमी पाइप से अंडर वाटर कंक्रीटिंग किया जाएगा। अब जानेंगे क्लास 304.3.4 प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन।
कि हम फाउंडेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे उसके बारे में जानेंगे। फाउंडेशन का बॉटम लेवल या स्टेप्ड होना चाहिए। वाटर से हल्का गीला कर कॉम्पैक्ट किया जाएगा। अगर एक्सवेशन ज्यादा गहराई तक हो गया हो तो उसे M15 कंक्रीट से भरना होगा एज पर क्लास 2104.1 के अकॉर्डिंग। मिट्टी से भरना अलाउड नहीं है। अब जानेंगे रॉक फाउंडेशन में। तो रॉक फाउंडेशन के लिए लूज पार्टिकल हटाकर सॉलिड सरफेस साफ करना होगा। सीम्स को ग्राउट या मोटार से भरना होगा। फुटिंग के चारों ओर लीन कंक्रीट M15 डाला जाएगा। अब क्लास 304.3.5 स्लिप्स और स्लिप आउट्स के बारे में जानेंगे। अगर कोई मिट्टी या रॉक का साइड स्लिप हो जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने खर्चे पर उसे हटाना होगा। क्लास 304.3.6 पब्लिक सेफ्टी। अब हम जानेंगे पब्लिक सेफ्टी के बारे में। तो टाउन्स विलेज के पास फेंसिंग, कॉशन साइंस और रात को रेड लाइट देना जरूरी है। नियर बाय स्ट्रक्चर्स को नुकसान न हो इसका ध्यान कॉन्ट्रैक्टर रखेगा। IS 3764 के सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाएं। जानेंगे हम बैक फिलिंग के बारे में। तो क्लास 304.3.7 बैक फिलिंग। बैक फिलिंग क्या कहता है कि कंक्रीट मेसनरी सेट होने के बाद ही बैक फिलिंग करें। फिलिंग मटेरियल को 150 mm की कॉम्पैक्टेड लेयर में भरें। अब जानेंगे इसमें कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट में क्या होगा। ट्रेंच कॉम्पैक्टर, प्लेट वाइब्रेटर, रैमर etc। क्लास 304.3.8 डिस्पोजल ऑफ सरप्लस मटेरियल। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसका डिस्पोजल हम कैसे करेंगे उसके बारे में क्लास 304.3.8 में बताया जा रहा है। सरफेस एक्सकेवेटेड मटेरियल को क्लास 301.3.11 के अनुसार हटाया जाएगा। क्लास 304.4 मेजरमेंट फॉर पेमेंट, माप का तरीका। एक्सकेवेशन को क्यूबिक मीटर्स में मापा जाएगा। ओवरविड्थ, शोरिंग, ट्रिमिंग etc को अलग से मापा नहीं जाएगा। ये मेन आइटम में शामिल है। रॉक फाउंडेशन प्रिपरेशन को स्क्वायर मीटर में मापा जाएगा। अब जानेंगे क्लास 304.5 रेट्स। क्लास 304.5.1 स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन का रेट कवर करेगा। सेटिंग आउट, ट्रांसपोर्ट, डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, कॉफर डैम्स, शोरिंग, ब्रेसिंग, obstruction removal, dewatering if no separate item, backfilling and site clearance, labor, tools, safety, traffic diversion etc। क्लास 304.5.2 रॉक फाउंडेशन प्रिपरेशन का रेट कवर करेगा। कटिंग, ट्रिमिंग, क्लीनिंग, सीमेंट ग्राउट, मोटार फिलिंग, ऑल मटेरियल्स, लेबर्स, टूल्स एंड इंसिडेंटल्स। अब हम जानेंगे एक्सकेवेशन फॉर स्ट्रक्चर का क्विक समरी। स्ट्रक्चर की फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन का पूरा प्रोसेस, खुदाई, ड्रेनेज, ब्लास्टिंग, बैकफिलिंग, प्रोटेक्शन, ट्रिमिंग और डिस्पोजल इस क्लास में डिफाइन किया गया है। पेमेंट एक्सकेवेशन वॉल्यूम क्यूबिक मीटर और रॉक प्रिपरेशन एरिया स्क्वायर मीटर के आधार पर किया जाएगा। एक्स्ट्रा ब्रीथ, शोरिंग आदि इंसिडेंटल है। तो दोस्तों ये था क्लास 304 एक्सकेवेशन फॉर स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जरूर ये लिखें कि अगला वीडियो हम किस क्लास का बनाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय इंजीनियरिंग।